अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। इमरान खान ने उस फाइनल लॉन्ग मार्च का तहिया कर लिया। ये फैसला कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्यों इमरान खान ने इसका जो फैसला पहले करना था उसको डिले किया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। आज बहुत अहम तरीन दिन था तहरीक इंसाफ के अंदर। बहुत सारे हवालों से इमरान खान को ये बताया गया कि आज आप लॉन्ग मार्च का भी ऐलान ना करें। इसमें बहुत सारी चीजें पसे पर्दा बेशक चल भी रही थी। एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत भी अपना किरदार अदा कर रही थी। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आज आपको दिन में इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है उसमें मैंने आपको तफसील बताई थी कि क्यों इमरान खान गुरेज कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के ऐलान से। उस वक्त जब इमरान खान ने ये फाइनल कॉल देने का फैसला किया था, पंजाब के अंदर उनका एक जलसा था और उसमें ये फैसला हो गया था कि इमरान खान जो है वो एक आखिरी लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की जानिब। उसके लिए तमाम तर तैयारी मुकम्मल थी। तंजीमों को ये बता दिया गया था, जितने भी ओहदेदार थे तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक, उन तमाम को इतलात पहुंचा दी गई थी और तहरीक इंसाफ ने इस लॉन्ग मार्च को अपने हतमी मराहल में दाखिल करने का फैसला भी कर लिया था। इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान कुछ फरीक, कुछ गैर सियासी फरीक भी, कुछ सियासी फरीक बीच में आए। उन्होंने कहा कि हम अपना बहुत मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, जिनमें सफ़े अव्वल में थे सदर आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब से एक हफ्ता मांगा। एक हफ्ते में उन्होंने कहा जी कि चीज़ें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। चूँकि फॉर्चुनेटली कहें अनफॉर्चुनेटली उनका एक ओहदा तो बहुत अहम है, सुप्रीम कमांडर है वो तमाम फोर्सेस के। वो एक न्यूट्रल वेन्यू भी रखते हैं और उसके साथ साथ उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने ये तहिया किया कि चूंकि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हुए हैं और इसमें ये चीज़ भी बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ की अगर तसादम होता है तो तसादम बराह रास्त जाहिर है आपको पता है फौज के साथ होगा। ये भिखारी हुकूमत ना तो ये किसी को इनारो दे सकती है, ना किसी को एक्सटेंशन दे सकती है, ना किसी को जो है वो रख सकती है, ना किसी को सिलेक्ट कर सकती है। तो इसकी तो कोई औकात नहीं है, ये एक धक्के की मार है। उस वक्त जो खान साहब को ऑफर्स दी गई, उनको ये कहा गया एक तो हम हालात को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम आपको एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बिठाते हैं, आप बैठकर बातचीत कर लें। ये तजवीज बहुत अरसे से चल रही थी, बहुत सारे कैंप्स इस तजवीज को दे रहे थे, बहुत सारे न्यूट्रल या नॉन न्यूट्रल जितने भी हल्के हैं वो इस चीज के ऊपर कंसेंसस था उनका कि जब तक खान साहब की 1-on-1 मुलाकात नहीं होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उस वक्त तक चीजें आगे नहीं जा सकती। तो इसमें जो सदर आरिफ अलवी थे उन्होंने पहल की। उन्होंने कहा खान साहब को कि इसमें चूंकि तसादम बहुत ज्यादा हो सकता है और तसादम बराह रास्त फौज के साथ होगा, क्योंकि आप ये चीज याद रखें, आप जब पहली दफा भी लॉन्ग मार्च की कॉल थी, इस्लामाबाद की तरफ मूव करना था तहरीक इंसाफ ने, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त इस हुकूमत ने यहाँ एक तो रेंजेस को तलब कर लिया और फिर रेंजेस और एफसी ने मिलके जो तशद्दुद किया और रेंजेस के खिलाफ जो नारे लगे, जो नफरत लोगों के दिलों में पैदा हुई, वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस था तहरीक इंसाफ का। तो ये एक मुश्किल फैसला था, खान साहब ने इसको ले लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर सदर आरिफ अलवी अपना किरदार अदा करने को तैयार है तो कोई मसला नहीं है। तो अब हुआ यूं कि उस वेन्यू के ऊपर मुलाकात तो करवा ली गई। मुलाकात के बाद कहते हैं मुलाकात इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। खान साहब ने जो दो चीजें रखी थी उनको ओके नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा शौक था उनके लिए। खान साहब ने ये कहा कि नहीं हो सकता, ये जितनी इससे पहले हमारे साथ कमिटमेंट्स हुई हुई हैं वो उनमें से कोई एक भी पूरी नहीं हुई। अब ये जो एक लॉलीपॉप है मार्च के अंदर इलेक्शन का, तो ये भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उनको ये चीज भी समझ आई। उसके साथ साथ जब उन्होंने देखा कि भाई ये इसहाक डार वापस आ रहे हैं, उसके साथ उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया ओवरनाइट। मरियम साहिबा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, जज मोहम्मद बशीर के फैसले में सब कन्विक्टेड थे, जिनके ऊपर बारे सबूत था, जिन्होंने ये प्रूफ करना था कि उनके एहसास कहां से बने, किस प्रॉपर्टी से बने, किस तरह से वो पैसा वहां मुंतकिल हुआ, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, उनको भी बरियत हो गई है उनकी, वो तमाम उड़ा के रख दिए सब कुछ। ये क्या हो गया। अब एक चीज याद रखें, ये मरियम साहिबा का जुमला है कि पावर टॉक्स टू पावर। ये मरियम साहिबा का जुमला है जो खान साहब को कहती थी कि आपसे कौन इनारो मांगता है, इनारो तो हम किसी और से मांगते हैं, इनारो तो हम किसी और से मांगते हैं। ये उस बात की जस्टिफिकेशन है या वजाहत है जो वो ये कहती थी खान साहब को कि इनारो आप तो हमें दे ही नहीं सकते। तो उनको पता है इनारो कौन देता है और उनको मिल गया। बात ये है
तो उसके बाद खान साहब ने ये देखा कि भाई ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी जो मकबूलियत की इंतहा पे हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं ये उससे खाइफ है। और ये टाइम मैनेजमेंट है, जो ये कहा जा रहा है आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। खान साहब को ये बताया गया कि तहरीक इंसाफ अपना बहुत बड़ा होल्ड रखती है, इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नून लीग का ये गुमान है कि उनके पास आखिरी जो कार्ड है वो इसहाक डार की सूरत में है, वो इसहाक डार को भी आजमा के देख लें, उसको भी ले आए, तो क्या पता वो इसहाक, अगर इसहाक डार को वो नहीं लाते तो कल उनका बहुत ज्यादा गिला आएगा जी हमें काम नहीं करने दिया। हमारा जो एक पोस्टर बॉय था जो इसहाक डार था, जिसके जो अगर यहाँ होता तो चीजें बहुत ठीक होती, उसको यहाँ नहीं लाने दिया, तो इसलिए हम मुल्क को ठीक तरीके से नहीं चला सके। तो खान साहब को यह बताया गया जी इसलिए वो चाहते हैं खान इसहाक डार आ जाएं, तो ये उनका लास्ट कार्ड है। जब यहां आए तो चीजें बदल गई, उसके बाद फैसले आना शुरू हो गए। तो खान साहब ने आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की है। एक तो माजरत की है जी आरिफ अलवी साहब से कि भाई आपने जो रोल प्ले करने की कोशिश की, नो डाउट उन्होंने की, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, उसमें चीजें ठीक तरीके से नहीं चली। ठीक तरीके से चलने से मुराद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक है, इमरान खान ये चाहते हैं, ये जो आर्मी चीफ की तकर्री है यकीन माने ये भी सेकेंडरी इशू है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए। खान साहब ये चाहते हैं कि जो ये इलेक्शंस की कॉल है ये मार्च से पहले होनी चाहिए। हमारे जराए हमें ये बताते हैं कि खान साहब को मार्च तक तो बता दिया गया, लेकिन ये भी उनको समझ आ गई कि नहीं इसमें भी झूठ है। तो अब बिलाखिर उन्होंने ये फैसला किया आज पार्टी के लोगों के साथ मुशावरत के बाद कि भाई इस तरह बात नहीं बनेगी, इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च होगा, लोग आएंगे, लोग कहां कहां से आएंगे इसके ऊपर उन्होंने एक पूरा प्लान तरतीब दे दिया है। मुख्तलिफ शहरों से लोग आएंगे इस्लामाबाद के अंदर और एक यलगार होगी और एक फाइनल कॉल इसको आप कह सकते हैं। ये फाइनल कॉल बहुत खतरनाक हो सकती है, ये फाइनल कॉल इस हुकूमत का तख्ता गिरा सकती है, ये फाइनल कॉल तबाही बर्बादी कर सकती है इस हुकूमत की, ये फाइनल कॉल जो है वो इससे बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिर सकते हैं, तसादम भी हो सकता है, आवाम के ऊपर तशद्दुद भी हो सकता है जो इससे पहले हुआ था। लेकिन अब खान साहब पीछे नहीं हटेंगे, अब उनको शायद कुछ ऑफर कर लिया जाए एट द 11th आवर, मुझे नहीं लगता वो इसको मानेंगे। चूंकि ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं, बहुत सारे दोस्त बाहर से हमें कांटेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि खान साहब को अब जलसे नहीं करने चाहिए, खान साहब को जो जितने जलसे करने थे वो कर लिए, जो उन्होंने कुछ इस चीजें एस्टेब्लिश करनी थी वो कर लिए। अब ये हुकूमत खान साहब को नायल करना चाहती है, ये हुकूमत खान साहब से टाइम गेन करना चाहती है, ये हुकूमत इमरान खान को इलेक्शन नहीं देना चाहती, उनको चाहिए कि वो लॉन्ग मार्च कर दें। बिलाखिर आज उस लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है। अब यूं समझें कि ये एक तरह से काउंट डाउन है, ये काउंट डाउन है, नो और नेवर सूरत हाल। ये इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।